गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि इस समय मुझे बहुत डर भी लग रहा है। आज इस समय मैं जा रही हूँ ड्यूटी, क्योंकि सुबह हमारी आज बारिश बहुत हो रही थी, तो हमारी गाड़ी नहीं गई, तो फिर जैसे मुझे सुबह वापस आना पड़ा। और अभी एक ये टैक्सी जाती है जो कभी कभी जाती है, मतलब रूटीन में नहीं जाती है, कभी सवारी हो तब जाती है। बाई लक आज ये गाड़ी आ गई थी, तो मैं इस समय जा रही हूँ। इस समय बजे हैं 6 बजने वाले हैं। हम लोग चले थे अपने वहाँ से 3 बजे, लेकिन यहाँ पे सलड़ी के पास ये रास्ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मलबा आ गया था। तो उसकी वजह से तो उसकी मैंने क्लिपिंग ले रखी था, आपको आगे शेयर करूँगी। तो आप देखिए कितना ख़तरनाक आ गया था। मैंने तो ये जीवन में पहली बार देखा इस तरह का नज़ारा था। बरसात है और जो इस तरह मलबा आता है, और मलबा में किस तरह से दुर्घटना घटती है, वाकई में आज अंदाज़ लग रहा था कि ऐसा ही होता होगा जब जब प्रकृति आपदा इसी ढंग से आती होगी, जो लोग देखते होंगे। तो फिर बड़ी क्या, हमें 1.5 घंटा लगा, हमें वहीं लग गया था। फिर जेसीबी आई, पूरा मलबा हटाया। तो अब कहते अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं कहते चाय पीते भी, शाम जो हो गई थी, सब थके थे। और अभी आगे कह रहे हैं कि आगे भी जाम है और मलबा है। अब एक आध जेसीबी तो आगे गई है, देखते हैं कि क्या होता है आगे। अगर शायद जाम धीरे धीरे खुल जाए, और देखते किस समय तक पहुँचते हैं। और ये क्योंकि अभी का सफ़र तो हमें शुरू ही हुआ है, बहुत लंबा भी हमारा रास्ता, लगभग 4 घंटे का। मुझे तो लग रहा है कि शायद मैं आज 10 सवा 10 तक ही पहुँच पाऊँगी अपने वहाँ, अपने एरिया में। तो देखते हैं, इष्टों की याद कर रही हूँ कि सही से पहुँच जाए अपने वहाँ आज। बहुत डर लग रहा है, क्योंकि शाम का समय हो गया, बारिश भी हो ही रही है, जगह जगह मलबा आ रहा है, भयंकर मलबा आ रहा है। तो अभी बस आप सब लोग के विशेष ही कहना चाहिए, आप सब लोग के आशीर्वाद से, दुआ से बस ये सफ़र मेरा सही ढंग से पहुंच जाए, और मैं अपने सेंटर पहुंच जाऊं। तो फिर चलिए थोड़ा सा मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ ही आप दिखाते रहूँगी किस तरह से मैं पहुँची, और कैसा आज का सफ़र रहा, और कहाँ कहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, और थोड़ी सी पकौड़ी है, ये खा रही हूँ, क्योंकि आगे फिर अगर क्योंकि अभी सफ़र लंबा है, तो फिर आगे गाड़ी नहीं रुकेगी। तो सोचा कि 6 बज गए हैं, दिन में कुछ नहीं खाया था, तो ये थोड़ा सा खा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तब तो मैं चाय पीती हूँ। ओके। ये देखिए बारिश की बूंदें, और फिर हमारा ये सफ़र शुरू हो गया बारिशों के बीच। आज तो बहुत ही बारिश, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं, वो हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। आगे का सफ़र पता नहीं कैसे होता है, देखते हैं। बस क्योंकि ड्यूटी तो जाना ज़रूरी है, और यही एक इस समय ये एक यही टैक्सी का ऑप्शन है जाने का, तो उसमें जाना तो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए पहाड़ी रास्ते हैं, और बारिश है, तो बस कहते हैं बहुत सारी चीज़ें का होने का डर रहता है। तो हम इसी तरह आगे बढ़ें धीरे धीरे। ये देखिए मौसम बहुत ख़तरनाक होते जा रहा है, और बारिश तो मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं वो हो रही है। और बारिश इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी के अंदर से भी थोड़ा बहुत बारिश की बूंदें टपकनी शुरू हो गई है। तो हमारे साथ तो स्थिति ये हो रही है, बाहर बारिश और गाड़ी के अंदर ही बारिश। तो हमारा ये सफ़र हमारा देखिए शुरू हो रहा है, और ये देखिए जगह जगह से, जहाँ से भी पानी की निकासी थोड़ा सा भी जगह मिल रही है, वहाँ से पहाड़ों के बीच में से ये ऐसे धारे फूट रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे, और पानी का देखिए ये रूप कैसे, ये नदी का रूप बन गया है, और पानी इतना तेज़ से बह रहा है ये, और मिट्टी वाला पानी है। लग रहा है कि आगे कोई कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक बारिश हुई है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसी स्थिति मिलती है। और आगे जाने में तो डर लग ही रहा है, क्योंकि अभी से यह हाल है, तो आगे का रास्ता पहाड़ी रास्ता है, और उसमें ख़तरनाक मोड़ है, और आगे से पहाड़ के रास्ते से मलबा गिरने का भय रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। और देखिए यहाँ पे जो ये नाला है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आ गया था, और जबकि यहाँ पे ड्राइवर भैया कहते हैं कि इतना पानी इस जगह पर कभी नहीं आता, पहली बार ही आया हुआ है।
ये देखिए पानी इतना भयंकर हो गया कि ये ऑल्टो गाड़ी फंस गई है। हमको तो सबको डर लग गया था कि कहीं ये गाड़ी बह ना जाए। और हम तो उसके बाद सब लोग जैसे बाहर निकलने के लिए सोच ही रहे थे कि हेल्प करने के लिए, लेकिन मतलब गाड़ी आगे निकल गई। तो लेकिन आगे अगर थोड़ी सी गाड़ी कुछ सेकंड और रहती तो ये गाड़ी शायद बह जाती। तो ये देखिए कितना मुश्किल भरा सफ़र है। और ये पानी क्या आप देख रहे बहाव कितना तेज़ है इसमें, तो थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हो तो ये बहुत बड़ी हानि मतलब होने की संभावना है। तो इसी तरह से थोड़ा डरते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे कि पता नहीं आगे क्या कैसा माहौल मिलता है। तो इसी डर के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि आगे हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही है। बस जैसे ये देखिए 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 ये हम यहाँ पहुँचे और ये देखिए हमारे आते ही 2 सेकंड पहले यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे ये मलबा आ गया था रास्ते में, इतना खतरनाक। और हम तो सब डर ही गए थे। और लेकिन ये ड्राइवर भैया को समझ में आ गया था, तो ना गाड़ी कुछ सेकंड पहले रोक ली थी। वो तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई कि गाड़ी रोक ली। अगर गाड़ी नहीं रोकती ना तो शायद आज बहुत बड़ी मतलब दुर्घटना घट सकती थी। तो ये देखिए किस तरह से ये मलबा आ रहा है, और मलबा आने में ही है। और मलबा के का जो है बहुत थोड़ा सा सड़क की ओर आने लग गया था। तो सब लोग यहाँ पे डर गए थे। सब लोग को लग रहा था कि कहीं कुछ बहुत बड़ी घटना ना घट जाए। तो देखिए कितना खतरनाक, मतलब मैं तो देख के हैरान हो गई। मैं तो इस को सबको याद करने की कैसे मतलब कैसे इससे विपदा से बचा जाए। तो यही सब बातें हमारी हो रही थी और सोच रहे थे कि बस क्या मतलब ये क्या हो गया है, कैसे आज हम लोग पहुँचते हैं। और हम तो रास्ते में ही अटक गए। ये देखिए कितना, ये देखिए मलबा कैसे आ रहा है तेज़ी से। ये देखिए ये देखिए ये फिर से मलबा आना शुरू हो गया था यहाँ पे। तो अब वापस जाना पड़ता है। ऐसी जगह पे आ रहा था नेटवर्क भी नहीं है। मैं पीछे ही कर लो। वो तो सही है। यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता बारिश हो गई वहाँ से, पता ऊपर से आ गया। वो देखो पानी इधर को आ गया। पानी आ रहा भैया, यहाँ कर लो, पीछे कर लो, पीछे कर लो। अभी तो बहुत दूर है। अरे नहीं, थोड़ी देर से मैं थोड़ा सा। तो बस हम सभी मतलब देख रहे थे इसी कि क्या आगे मतलब कैसे करना है, कैसे क्या करना है करके। तो फिर इसका भैया ने थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर ली थी, क्योंकि वो इसका बहाव भी थोड़ा सा ना हमारी साइड को आने लग गया था। मलबे का बहाव और पानी का बहाव भी हमारी साइड को आने लग गया था। तो ये देखिए इतनी बारिश हो रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जीवन में मतलब जो ज़बरदस्ती का मुसीबत मोल लेते हैं। तो ये इनको देखे महाशय को, तो ये ज़बरदस्ती के मतलब रोड वहाँ जाके देख रहे कि मलबा कहाँ से आ रहा है, ये देखने के लिए जा रहे हैं। तो आपसे सबसे अनुरोध है कि ऐसे मतलब जोखिम भरे काम ना कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी जीवन में भारी पड़ जाती है। तो यहाँ इतना खतरनाक हो रहा था और इनको अपनी पड़ी थी। और ये देखिए ये दूसरे मास्टर जी भी देखिए, तो ये सुपर हीरो हैं जो अभी बैक हो जाएंगे। मतलब ये भी ज़बरदस्ती की अपनी गाड़ी मतलब बाइक मतलब निकालने के लिए चक्कर में थे। तो फिर क्या हुआ जब क्योंकि मलबे की वजह से गाड़ी थोड़ा सा ले गए और वहाँ पे गाड़ी फंस गई और ऊपर से फिर मलबा आ गया। तो बड़ी मुश्किल से इनकी जान मतलब ये जान बचा के भागे और फिर बड़े से गाड़ी निकली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसी स्थिति हो तो कभी भी मतलब ओवर स्मार्ट कहना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जेसीबी को कॉल कर दिया था, जेसीबी आ गई थी और फिर वो उसने मलबा हटाने का काम शुरू करा। और क्योंकि रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ऊपर के लोग ऊपर, नीचे के लोग नीचे फंस गए थे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा जाम लग गया था। ये देखिए हर तरफ जाम ही जाम हो गया था। और बेचारे जो बाइक में हैं वो तो बहुत परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने तो रेनकोट भी नहीं पहन रखा था। तो उस मतलब और उसकी वजह से जाम इतना लग गया था। और फिर यहाँ हम लोग बस इंतज़ार और के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस यहीं बैठ के ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ सही हो जाए और मतलब सही ढंग से हम पहुंच जाएं अपने जहाँ हमको जाना है। और हम लोग मतलब गाड़ी से बाहर भी नहीं उतर सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए बस गाड़ी में बैठ के स्थिति देख रहे थे और बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मतलब हम सब लोग सकुशल अपने अपनी जगह पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे बस में इस समय कुछ नहीं था। क्योंकि बाहर बहुत मतलब कहना चाहिए आपदा जैसी आ रही थी। तो बस डरे हुए हम लोग बैठे हुए थे और अपने इष्ट को मैं तो याद कर रही थी कि बस अपना जैसे तैसे हो आज अपने वहाँ पहुँच जाऊँ। ये देखिए पीछे इतना लंबी लाइन लगी पड़ी है, इतनी यहाँ से।
ये देखिए यहाँ पीछे पूरा जाम 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 हो रहा है। ये पीछे मेरे पूरे आपको दिखाती हूँ, बैक से पूरी गाड़ियाँ जाम होगी क्योंकि आगे बहुत मतलब आया हुआ है। अभी जेसी भी गई है, तो पीछे बहुत सारा है, दिखाती हूँ आपको पीछे बैक कैमरे से कि कितना ज़्यादा जाम लगे हुआ है टाइम पे। ये हमारी गाड़ी रुकी हुई है, तो यहाँ मुझे मिल गया निशित। तो निशित अपने बारे में बताना, कहाँ से हो? खूब दिखा दे रोनियो में। और अभी कहाँ से आ रहे हो? और रात में क्या करते हो? पढ़ाई। अच्छा, किस जगह पे? बारिश है, एक जगह मरु है, वो पता नहीं भी लग गया। अच्छा, कौन सी क्लास है? 8th में। अच्छा, तो अभी यहाँ मतलब घर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्यों, कोई खास वजह? बुखार आ रहा है। अच्छा, इसलिए घर में आराम करने आए हो ना? अभी डर लग रहा है आज ना रास्ते में? इतना मौसम खराब हो रहा है, मुझे तो लग रहा है। अब देखो कितना पूरा धुंध हो गई, बारिश हो गई, डर नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लग ही रहा है ना। बस जैसे जैसे घर पहुंच जाए आज है ना। तो निश्चित मेरी बात करते निश्चित करो कि मैडम मैं तो आपको जानता हूँ, आप एनएम सेंटर में। अच्छा, तब तो अभी फिर हम बैठे हुए बहुत देर हो गई, बैठे बैठे यहाँ पे। अभी जाम खुला नहीं है, तो मैं कहते फिर निश्चित से मेरी दोस्ती हो गई है निश्चित। तो फिर मिलती हूँ अभी, ठीक है? अभी बताते कैसा कैसा है मौसम, ठीक है? नहीं, शेयर करेंगे कैसा है हो रहा है अभी का, ठीक है? ठीक है, चलो बाय करते हैं। अभी रात होने लगी है और कहते हैं लाइट सब जल रही है धीरे धीरे। क्या कहते हैं, फिर आगे जब हम बढ़ते हैं लाइट के सहारे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पे हमारी एक और मुसीबत यहाँ पे ये आ गई थी कि हमारी गाड़ी की लाइट ही बंद, मतलब गाड़ी की सारी लाइट जो जलती है आगे पीछे की, वो ख़राब हो गई थी। तो आप मतलब ये देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है। यहाँ पे से अभी रात का समय हो गया था, तो कैप्चर शायद सही से नहीं हो पाया। तो ये यहाँ पर भी बहुत सारा मलबा आया हुआ था। तो उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़े रिस्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी की लाइट ही ख़राब हो गई है। तो बहुत ध्यान से मतलब दूसरे की लाइट के सहारे इस समय हम बढ़ रहे हैं। और ये देखिए जगह जगह पे कैसे मतलब ये पूरा मलबा है, ये बह आके आ रहा है। ये देखिए साइड साइड से कैसे ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थर रास्ते में उड़ेल दिए हैं। तो इतना ज़्यादा मलबा था। तो आप ये देख कर ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्थिति कैसे रही होगी, कितनी भयंकर बारिश होगी और किस ढंग से मलबा आया होगा। तो ये देखिए बस क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ी की लाइट भी ख़राब हो गई थी, तो मतलब गाड़ी की दूसरे की गाड़ी की सारी लाइट से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो इस समय और डर लग गया था क्योंकि रात हो गई थी, मौसम ख़राब था। और ये देखिए यहाँ की स्थिति, ये देखिए सड़क में, ये पूरा सड़क पूरे रास्ते भर ऐसे था। यहाँ पे ये भवाली से ऊपर तक का पूरी सड़क ऐसे ही मतलब ये मलबे से पटी हुई थी। तो इस तरह से हम लोग ये जैसे हम आपको बताया कि हम बिना वो लाइट के चल रहे थे, लाइट ख़राब हो गई थी। तो भैया बहुत ध्यान से चलाते हुए जा रहे थे दूसरे के गाड़ी के सहारे से। कितने घंटे में? 12 घंटा लिए जल्दी जाएगी, उस्ताद के पास नहीं होगी, जल्द जाएगी गरीब रथ। ठीक है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ ना शोएब नहीं है ऊपर। फिर हमारे यहाँ पे लाइट भी सही हुई। उसके बाद कहते ये देखिए फिर से यहाँ पे कितना कोहरा आ गया। यहाँ पे अब बड़ी मुश्किल से लाइट सही हुई। लाइट सही होने के बाद जैसे आगे बढ़े तो इतना ज़्यादा कोहरा हो गया कि मतलब बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया। मैंने तो ऐसा ख़तरनाक, मैंने क्या सभी जो हमारे साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने मतलब ऐसा ख़तरनाक कोहरा सबने पहली बार देखा। गाड़ी से मतलब 2 फीट की दूरी भी नहीं दिख पा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मतलब भैया गाड़ी रिस्क के लेके चला रहे थे क्योंकि वो इस रूट पे बहुत सालों से चला रहे हैं। तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि कहाँ पे कैसे करना है। लेकिन मतलब अगर इसकी जगह कोई नया ड्राइवर होता या तो फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा, तब तो बहुत ज़्यादा ही मतलब फिर रिस्क हो जाता। तो ये इतना ज़्यादा कोहरा हो गया था, सब लोग मतलब भैया भी कह रहे थे कि बिल्कुल भी मतलब ऐसा तो कोहरा मैंने कभी नहीं देखा। आज समझ में नहीं आ रहा कि आज का सफ़र हमारा कैसा जा रहा है। शुरू से ही जब से हम कहते गाड़ी में बैठे तब से कोई ना कोई मुसीबत एक के पर एक मुसीबत आ रही है।
तो बस इसी तरह से ये सब फिर जब भवाली से आगे निकले तो ये कोहरा थोड़ा छट गया, तो थोड़ा चलने में आसानी हुई। तो इस तरह से ही हम लोग फिर आगे डरते हुए बढ़ रहे थे कि मतलब कहाँ पे कोई मुसीबत तो फिर कोई नहीं इंतज़ार कर रही है हमारा। जैसे अभी तक हो रहा था, कभी गाड़ी की लाइट ख़राब हो गई थी, फिर इतना इतना 2-3 जगह इतना सारा मलबा आके वहाँ पे हमें इंतज़ार करना, और फिर बस ये सोचे थे किसी तरह से हम घर पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे फिर हमें ये नहीं पता था कि हमारी एक मुसीबत एक और इंतज़ार कर रही है। तो ये हम पे पहुँच गए थे, रामगढ़ मल्ला पहुँच गए थे ये। और उसके बाद हम जब थोड़ा-सा आगे बढ़े तो वहाँ पे जाके मतलब एक और हमारे साथ दिक्कत आ गई। तो क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मैं जब जो भैया के साथ लोग बात कर रही हूँ, तो अभी मैं वो नहीं सुना सकती, क्योंकि उसमें उस समय गाने में लग रहे थे गाड़ी में, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता था। इसलिए मैं ये वॉइस ओवर करके बता रही हूँ कि हमारे बीच क्या बातचीत चल रही थी। तो हम सभी लोग जितने गाड़ी में बैठे थे यही मतलब आपस में बात करते, पता नहीं कहाँ क्या मुसीबत है, क्या क्या आज का दिन पता नहीं कैसा बीतता, कैसे सब घर पहुँच जाए। क्योंकि सबको हम सभी के जितने घर वाले थे सब परेशान हो रहे थे, तो इस फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि कभी कहीं पे बात हो पा रही थी हम लोग की, कभी नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेटवर्क की वजह से। तो गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे सब परेशान थे। तो आगे फिर थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत आई, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे रामगढ़ तल्ला के पास ननकाना पड़ता है, वहाँ पे पुल है। तो जैसे पुल पे हल्के से मुड़े तो वहाँ पे हमारा एक इतना बड़ा दिक्कत आ गई कि गाड़ी का एकदम से गाड़ी जाम हो गई, और वहाँ पे से गाड़ी के गियर फँस गए, और एकदम से सब फिर से डर गए कि अब क्या होगा करके। क्योंकि वो ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी थी कि थोड़ा-थोड़ा रिस्की था, और वहाँ पे से पहाड़ भी वहाँ पे थे। वहाँ पर बारिश की वजह से मतलब हल्का-हल्का से लैंडस्लाइडिंग जैसे शुरू हो रहा था। तो सबकी साँसें फिर अटक गई थी, अब पता नहीं क्या नई मुसीबत आती है। तो थोड़ी देर के बाद मतलब फिर थोड़ा-सा भैया ने कहते थोड़ी-सी प्रयास के बाद फिर मतलब गाड़ी सही हो गई थी। तो सबने फिर ईश्वर का धन्यवाद दिया कि चलो गाड़ी सही होगी। लेकिन आज कैसा दिन है हम लोग का समझ में नहीं आया, इतनी मुसीबतों भरा हुआ दिन। चलिए तो बस यही है, ये जो समय होता है ये सब होता है कि एक जीवन का अनुभव होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हर मुसीबत से निपटने के लिए हमको मतलब सक्षम रहना चाहिए। तो यही सब बातों का आपस में बातचीत कर रहे थे, और ये हम पहुंच गए थे। ये कहते नथवा खान हम लोग पहुंच गए। तो जैसे ही फिर हम नथवा खान पहुँचे, क्योंकि उसके बाद से हमारा एरिया आ जाता है, तो सब थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो अब तो हम अपने घर पहुँच ही जाएंगे। तो उसके भी वही सारी बातें आपस में कर रहे थे। आज का तो सारा मेरा डिस्कशन यही था कि आज का सफ़र कैसा रहा। और ये देखिए हम अपने ये डेहरा क्षेत्र पहुंच गए हैं। तो अब सब थोड़ा-सा मतलब सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी कि चलो अब तो घर पहुंच ही जाएँगे। तो इस तरह से हमारा आज का ये बहुत ही मतलब ये सफ़र रहा। कहते बहुत ही खतरनाक बहुत ही सफ़र रहा, और ये सफ़र तो आजीवन ही हम सबको याद रहेगा। गुड्डू भाई ये पेमेंट लेने में लगे पड़े हैं, बिजी हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं रात के 12 बजे। नहीं आपने इतना ढंग से पहुंचा दिया सेफ्टी के साथ। सब हो गया ना पानी जी। अब नहीं होगा, अब नींद लग रही बहुत ज़्यादा, खाने का भी मन नहीं कर रहा। 12 बजे बाद निकलते हैं। नहीं चलने को खाने को खा सकते हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा खाने का, नींद नहीं लग रही बहुत ज़्यादा, तो खाना खाया भी नहीं जाएगा। आराम से चलना, बजे 12। हाँ ये थोड़ा सा है, जा रहे अंधेरे में, थोड़ा डर लग रहा है। भैया साथ में छोड़ दिए। हाँ धीरे धीरे चलो। हाँ ये लंबा रास्ता है ये आराम से। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम में। आज का सफ़र बहुत थकाने वाला था, बहुत थक गई। जैसे आपने देखा मेरे ब्लॉग में कि कैसा कैसा रहा, कैसा कैसा मतलब पहाड़ का रास्ता पूरा ब्लॉक हो, कितनी मुश्किल से पहुँचे। जो 3-4-3 घंटे का सफ़र था वो पूरे लगभग आज मैं 3 बजे गाड़ी में बैठी और 11:15 बजे लगभग मैं अपने कमरे के अंदर पहुँची। तो 9 घंटे का लगभग मेरा सफ़र हो गया।
तो ये 9 घंटे का सफ़र बहुत थकान वाला सफ़र था, क्योंकि जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, तो बहुत मतलब ख़तरनाक थी, रिस्की थी। पल पल बहुत ज़्यादा लग रहा था कब क्या हो जाए। और क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, उससे जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो गए थे मलबा आने की वजह से। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब हम आगे बढ़े, तो पता नहीं क्या हुआ आज अचानक से फिर जो आज का दिन पता नहीं कैसा रहा सभी के लिए, जो हम गाड़ी में जितने भी लोग थे। तो उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी की लाइट दोनों मतलब बिल्कुल बंद हो गई। और बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया, आप समझ सकते हैं कि पहाड़ का सफ़र हो, बारिश हो, अंधेरा हो, और मतलब रात का समय हो, और गाड़ी की लाइट ना हो। तो ऐसे में सफ़र करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वो भीमताल में जब पहुँचे 8:30 पौने 9 बजे, तो बड़ी मुश्किल से पूरा भीमताल का चक्कर ला के एक मैकेनिक खुला था। तो थोड़ा सा काम चला, गाड़ी का मतलब लाइट की व्यवस्था करी भैया ने, और उसी धीरे धीरे करके, और उसके बाद आगे बढ़ के इतना कोहरा मिल गया था कि मतलब लिटरली मैं कह रही हूँ कि ऐसा खतरनाक कोहरा मैंने पहली बार देखा, जहाँ पे गाड़ी मतलब हम सब लोग की निगाहें जितने थे सबकी सड़कों पे थी। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, ऐसा मैंने घना कोहरा आज तक नहीं देखा। तो ऐसे में गाड़ी चलाना तो बड़े मतलब रिस्की काम हो गया था। तो जो हमारे जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं गुड्डू भैया, जिनकी अपनी गाड़ी है, तो वो क्योंकि वो पिछले 20 साल से लगभग गाड़ी चला रहे थे, बहुत मज़े में वो मतलब ड्राइवर है। तो उन्होंने बहुत ध्यान से मतलब गाड़ी चलाई। वो भी कह रहे थे कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, इतना कोहरा, ऐसा सफ़र तो मेरा भी इतने साल से कभी नहीं रहा। जो मतलब जो आज का जो मतलब उनका भी अपना एक्सपीरियंस एक एक्सट्रीम लेवल का था, कि मैंने आज तक ऐसे मतलब कभी मैंने ऐसी चीज़ फेस नहीं करी, इतनी टफ कंडीशन इतने सालों में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम आए, और बस अभी पहुंच ही रही हूँ। अभी अभी देखिए 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, मैं अपने कमरे में पहुंची हूँ। और यहाँ पे तब तक जो मेरी सीएचओ है वो भी वेट कर रही थी। फिर उन्होंने यही खाना बना के मुझे दिया कि मैडम खा लो, बहुत देर हो गई है। तो बस उसके बाद हाथ मुँह धोया, फ्रेश होकर ये टेस्टी से खाना खाया, क्योंकि थकान हो रही थी, नींद भी हो रही थी। तो बस जैसे तैसे खाना खा के फिर आराम करा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो पानी भी मैंने बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि थोड़ा पानी भी मेरे पास इस समय नहीं था। तो इस तरह से मेरा आज का पूरा दिन रहा, ऐसा थकान भरा दिन रहा। तो अब बस मन कर रहा है कि सीधे से बस अब बिस्तर में जाके आराम कर लूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक थकान हो गई थी वहाँ मेरी। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल बने रहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तब के लिए बाय, टेक केयर।